मुझे लगता है कि अब ये पहले होता था कि भैया नेता का बेटा ही नेता होगा, अभिनेता का बेटा ही अभिनेता होगा। अब वो दौर धीरे धीरे बदल गया है। अब लोग ये देखते हैं कि कौन हमारी बात कर रहा है, कौन हमारे बीच का है, हमारे मुद्दों की बात कर रहा है, हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने वही प्रयास किया और तभी कम उम्र में लोगों ने पार्षद भी बनाया और डिप्टी मेयर बनने का सौभाग्य भी दिया। मैं सामाजिक रूप से जो है अपने इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के बाद सामाजिक रूप से लोगों के बीच जाना, लोगों के बीच रहना, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए एचआर्स की टीम को बुलाना, यहाँ पर जॉब फेयर लगाना, और मुझे लगता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं कमोबेश उनके बीच मौजूद रहना, उनके मुद्दों को उठाना। और उसी बीच में जनप्रतिनिधि में सबसे छोटा जो चुनाव होता है वो शहरी क्षेत्र में, वो नगर निगम में पार्षद का चुनाव होता है। तो क्योंकि मैं किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूँ, ना मेरे घर परिवार में कोई कभी किसी पार्टी का भी सदस्य रहा है, तो मेरे लिए तो नर्सरी से ही राजनीति होनी है। तो मैंने सबसे पहले वही चुना कि मैं वार्ड का चुनाव लड़ूंगा। और पहली बार में लोगों ने उम्मीद से ज़्यादा मतदान किए, लोगों ने अपना भरपूर स्नेह प्यार दिया। और वार्ड पार्षद बनने के बाद की जो प्रक्रिया है, तो वो अब जाकर सरकार ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि अब जनता मेयर और डिप्टी मेयर चुनती है। उस वक्त में तरीका कुछ और था। उस वक्त में जो है बिल्कुल बेशक मैं रहा हूँ 5 साल और वही प्रक्रिया थी, तो हम सभी लोगों को उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उस वक्त धन बल का जोर ज़्यादा था और उस प्रक्रिया को ना चाहते हुए भी जो भी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ते थे वो अपने ओर से वही प्रयास करते थे। तो हम लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया और सिर्फ प्रयास करके जीतना मकसद नहीं रहा, जीतने के बाद अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि पूरे 5 साल लोगों के बीच रहें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हम काम को करा पाएँ, मूलभूत समस्याओं से समाधान दिला पाएँ, और हमने अपना 100% देने का प्रयास किया। ये है कि मैंने किसी भी रूप में भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया। दूसरा कारण ये रहा कि जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, उन पदाधिकारियों को, उन कर्मचारियों को हमने सस्पेंड कराने का काम किया। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हम लोगों की, जनता की आवाज़ बने, जनता की आवाज़ हम उठाए, उनके मुद्दों को हम उठाए। और उसी प्रयास को करने के दौरान जो भी प्रशासनिक पदाधिकारियों से एक आपस में तू मैं हुई, उसके बाद बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी इस बात से नाराज़ थे कि ये जो है बाकी सिस्टम के साथ क्यों नहीं घुल मिल के चलता है। नहीं घुलने मिलने के कारण अविश्वास प्रस्ताव भी हम लोगों के ऊपर आया, तो 3 बार अविश्वास प्रस्ताव को भी हम लोगों ने झेला। तो पहले की प्रक्रिया में हॉर्स ट्रेडिंग हावी था, बावजूद उसके मैंने वो सारी प्रताड़ना खुद तक झेली। जनता के बीच जाकर काम हमेशा करता रहा। जहाँ सिस्टम सपोर्ट नहीं किया, वहाँ निजी स्तर से भी हम लोगों ने प्रयास करके अपने घर से 30 से 35 बोरिंग हमने अपने तरफ से भी कराई थी। लोगों के इलाज के लिए लॉकडाउन में, कोरोना के वक्त, लोगों के बीच हर मूलभूत समस्याओं के लिए हम लोग लोगों के बीच रहे और अपना प्रयास 100% देने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि मेरा 5 साल का अनुभव मेरे जीवन के आगे 50 साल के लिए बहुत काम के रहेंगे। 5 साल के अनुभव ने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया, बताया। मैं बस हर नौजवान साथी से ही कहना चाहता हूँ कि जो भी राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो एक मिशन, एक विज़न के साथ, पैसा राजनीति में कमाकर निकल जाना, ये तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि भागलपुर में आज लगभग 5 लाख लोग हैं, 3 लाख विधानसभा क्षेत्र में लोग हैं, उस 3 लाख में लोगों ने एक डिप्टी मेयर को चुना, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो उस एक की जवाबदेही और जिम्मेदारी मेरे ऊपर जो थी, तो वो हमने अपने तरफ से ईमानदार प्रयास किया और हम चाहे कि हम लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कर पाए, और हमने अपने स्तर से जो बन पाया वो किया। मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव को लड़ने की, सच पूछो तो नहीं थी, और बहुत आज भी मेरी बहुत कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई बड़ा
सांसद और ये विधायक ऐसे बनने की इच्छा मेरी, बहुत राजनीति में बहुत इन्वॉल्व होने की इच्छा नहीं रही। राजनीतिक तो मुझे लगता है कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जब हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ें कुछ डेवलप हो ही नहीं रही हैं, तो बाकी लोगों की तरह हमको भी लगा कि यार सही में जिनको भी हम लोग जिता कर भेज रहे हैं, हमारे बीच कोई बदलाव ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसी तरीके से मैं अपने मित्र लोगों से बात किया। हम लोगों ने भोपाल से इंजीनियरिंग की थी, तो हमने 5 साल 4 साल में भोपाल को बहुत डेवलप होते हुए देखा है। तो हमको, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग थे उन लोगों ने यही कहा कि यार क्रिटिसाइज़ करना, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये तो बहुत आसान है। अगर हम और तुम सही में सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तो सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए, चीज़ों को बदलने के लिए राजनीति में आना मजबूरी थी, वरना ये दलदल मेरे से कोसों दूर रहता। मैं राजनीति को पसंद भी नहीं करता, लेकिन चीज़ों को बेहतर करना था और मेरे जैसे हज़ारों युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर मेरा यही एक मकसद था कि हम लोग चीज़ों को बदल सकें, राजनीति करने के तरीके को बदल सकें, उस ट्रेंड को बदल सके। और मुझे लगता है कमों बेश हम अपने स्तर से ये प्रयास करके कोशिश किए कि लोग जेब से भी लगा कर, अगर आपके पास आज के दिन में जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं वो भले गरीबी का चोला ओढ़ ले, लेकिन आज के दिन में बिना पैसे के, बिना आर्थिक मजबूती के कोई राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकता है। और अगर आपके पास पैसा है तो सिर्फ चुनाव में खर्च करने के लिए 5 करोड़ नहीं होना चाहिए, तकलीफ में पड़ी जनता के बीच में भी बोरिंग इलाज पानी के लिए 5 लाख आपके पास होने चाहिए। लगता है कि राजनीति करने के लिए सिर्फ जोश की आवश्यकता नहीं है, जोश के साथ साथ अनुभव की आवश्यकता है। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज सिस्टम में रहने के लिए और सिस्टम के साथ काम करने के लिए सबसे पहले सिस्टम का हिस्सा होना तो आवश्यक है ही। उसके साथ साथ आज के दौर में यदि आपके पास कोई राजनीतिक पद नहीं है और आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो ये आप बेवकूफ़ी करेंगे। ये पहाड़ को धकेलने वाली बात है, और यदि आप बेवकूफ़ी बार बार करेंगे तो सिस्टम में इतनी ताकत है कि आप कब किस केस में उलझेंगे और कब किस केस में आप कहाँ चल जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप एक अकेले मिलकर सिस्टम को बदल सकते हैं, ये संभव नहीं है। ज़रूरत है कि हम एक संगठन के माध्यम से, एक संगठन के साथ युवाओं की एक टोली के साथ साथ बुजुर्गों का अनुभव, ये दोनों के सामंजस्य के साथ यदि हम राजनीति में उतरते हैं तो आपका अनुभव ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों का समाधान करके सकारात्मक परिणाम दे पाएंगे।